नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज 101। जब से केंद्र सरकार ने नई यूजीसी गाइडलाइन को जारी की है, तब से स्वर्ण समाज में एक खलबली मच गई है। खलबली किस लिए है? खलबली ये इसलिए है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ओबीसी, एसटी, एससी में उन्हें रैगिंग के नाम पे या किसी अन्य कारणों से भी उन्हें किसी केस में फंसा सकते हैं। इसको लेकर स्वर्ण समाज में एक खलबली मची हुई है। हमारे साथ है सुभाष जी, और चूंकि ये एक समाज सेवी हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है यूजीसी के नई गाइडलाइन के बारे में। स्वागत है आपका सुभाष जी। धन्यवाद। तो ये जो नई यूजीसी गाइडलाइन आई है, उससे स्वर्ण समाज इतना डर क्यों गया है, भयभीत क्यों हो गया है? सुभाष कुमार यादव समाज सेवी हूँ और यूजीसी के बारे में मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ, मैं अपने सारे वो एसटी, एससी और ओबीसी समाज को मैं बता रहा हूँ कि जो यूबीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रैंड काउंसिल, ये समझना होगा कि ये आया क्यों। तो अभी आप देखेंगे आए दिन 6 महीना में एक मेहुल जो विद्यार्थी थे, हाँ मेहुल, जो ने वो सुसाइड किया था, 3-4 पेज का वो लिखे थे, और इससे पहले बहुत सारी हमारी बहन का भी अब सुसाइड हुआ। तो ये जो बना है ना, ये खास करके इसलिए बना है कि ये जो यूजीसी जो है, इसमें बताया जा रहा है कि कॉलेज में, स्कूल में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, जो आईआईटी का कॉलेज है, नीट का कॉलेज है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वहाँ पे कि जो दलित का बच्चा है, महादलित का बच्चा है, पिछड़ा है, ओबीसी समाज का, अगर वो बढ़िया नंबर्स अगर पास भी करता है तो उस लड़का को क्रश करके स्वर्ण समाज को वहाँ पे रिजल्ट दिया गया, जिसके वजह से उन्होंने सुसाइड किया, आत्महत्या किया। पहला। दूसरा कि ये इसमें हमको कहने में कोई दो राय नहीं है कि स्वर्ण जात में खास करके ब्राह्मण लोग, भूमियार लोग, इनके ब्लड में छुआछूत है। वो चाहते ही नहीं है कि एससी, एसटी, ओबीसी का बच्चा हमारे सामने डिग्री के मामले में, धन के मामले में वो आगे बढ़े या बुद्धिमानी के मामले में, हम उसको हमेशा दाब के रखें, और जिसकी वजह से बराबर टकरार होती है और वो लोग बराबर रैंकिंग करते हैं। मैं पटना का हूं तो मैं पटना बीएन कॉलेज के बारे में देख लीजिए, आपका वो पटेल छात्रावास है, वहां बराबर टकराव होता है। क्यों? बस जब सुनिए तो बस बैकवर्ड का बच्चा है, स्वर्ण समाज का लोग है, झगड़ा कर लिया, बमबाजी कर लिया। तो ये हमारे देश के लिए जो कानून आया है, ये बहुत सराहनीय है, और मैं सुप्रीम कोर्ट को भी और जो अभी की जो सरकार है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज 90% की आबादी, 90% तो नहीं कहेंगे, 70% की आबादी को आज हक मिला है। और कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान के निर्माता हैं, जो और के साथ जो सहयोगी थे, उन सभी आत्मा आज बहुत बहुत प्रफुल्लित होंगे। काफ़ी उनको अच्छा लग रहा हो आत्मा जहां भी होंगे कि आज हमारे जो ओबीसी समाज के बच्चे हैं, एससी, एसटी और ईबीसी के जो बच्चे हैं, आज समान अधिकार से आज कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में या कहीं भी उनके साथ भेदभाव नहीं होगी। और देखिए, आज स्वर्ण समाज को पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि इसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि इन लोग का 90% पे दबदबा रहा है। हमको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि आज से 20 साल, 25 साल पहले ओबीसी, पिछड़ा, एसटी, एसटी, ईबीसी समाज इतना जागरूक नहीं था, नहीं हमारे पूर्वज को इतना एजुकेशन था। हायर एजुकेशन में वही लोग थे जिन्होंने, शासन किसी का भी हो, राज वही लोग किया है। अब वो आदत लगा हुआ है कि आज बैकवर्ड का बच्चा, पिछड़ा का बच्चा, अति पिछड़े का बच्चा आज हमारे सामने नजर न मिला। वो चाहता ही नहीं है कि ये ओबीसी समाज, एसटी, एसटी कभी ज्ञान धन से मजबूत हो, बुद्धिमानी से अमीर हो। ये लोग नहीं चाहता। ये लोग हमेशा चाहता है कि हम ये लोग को बुड़बक बना के रखे। अब आज देखिए, आज ये लोग एकजुट है, और जब इन लोग का भी एक कानून पास हुआ और आरक्षण मिला तो एक शब्द भी नहीं बोले। ये जो आप जो बात कर रहे हैं, ये ईडब्ल्यूएस था जिसमें 10% इन लोग को छूट दिया गया। बिल्कुल। छूट देने के जिस समय छूट दिया गया तो इन लोग के आवाज से एक वर्ड नहीं निकला। बिल्कुल। आज जब यूजीसी लागू हुई है, नई गाइडलाइन लागू हुई है,
तो इन लोगों में खलबली मच गया है। हाँ। जो पहले कहते थे भाई 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 भाई, आज वो कह रहे हैं कि नहीं, अब जात जात पे आ गया है। अच्छे अच्छे मैं बता देना चाहता हूं कि अच्छे अच्छे जो यूट्यूबर है जिनका मिलियन फॉलोअर्स है, आज वो बिल से बाहर निकल गए। वो आज वो अपना असली रंग दिखा रहे हैं। उनका कहने का सीधा है ये इसका विरोध करना है। कारण मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई चोर है, अगर वो चोरी कर रहा है तो उनका साफ कहना है कि मुझे चोरी करने दीजिए, नया नियम लाने का कोई जरूरत नहीं है। जस्ट वैसे ही है जैसे चोर को चोरी करने दिया जाए, उनको कोई जब पकड़ाए तो उसको सजा ना मिले। ये तो सरासर गलत बात है। अगर बच्चे कॉलेज में पढ़ाई करेंगे तो कोई क्यों किसी को फंसाएगा? इसका मतलब इस बिल का विरोध करने का कारण यही निकल रहा है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करें और स्वर्ण समाज के बच्चे जब दूसरे ओबीसी या किसी निचले दर्जे के जाति के बच्चे को परेशान करे तो उसे परेशान करने दिया जाए, उस पर किसी तरह का रोक ना हो। इसलिए वो शायद आक्रामक है, अभी विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यूजीसी जब से कानून आया है, जो स्वर्ण समाज में, सभी स्वर्ण समाज विरोध नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लोगों की जानकारी है। ये वो लोग हैं जो कटोगे तो बटोगे, हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू, आज वो सब भूल गया। आज उनको आज ये पता चल रहा है कि लो अब तो हमारा पत्ता ही साफ हो गया। ये गलत प्रोपेगेंडा है। यूजीसी का जो कानून बनी है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर बैकवर्ड क्लास या अदर बैकवर्ड क्लास को अगर कोई प्रताड़ित करता है तो वो व्यक्ति भी उसको कंप्लेन कर सकता है। ये यूजीसी में बनाया गया है। ऐसा नहीं किसी वो ये लोग भ्रमित कर रहे हैं कि अब स्वर्ण समाज जो है कि अब बैकफुट पे चला जाएगा, स्वर्ण समाज का कोई इज्जत नहीं रहेगा समाज। ऐसा नहीं है। यूजीसी जो बना है वो सभी के लिए। अगर स्वर्ण समाज की महिला है, माँ बहन है, अगर कोई ओबीसी समाज का पिछड़ा, अति पिछड़े का बच्चा या कोई व्यक्ति अगर उनके साथ कुछ भी अभद्रता करती है तो उन्हें कंप्लेन करने का पूरा अधिकार है और इंसाफ भी मिलेगा। यह है यूजीसी। ये स्वर्ण समाज के कुछ लोग है ना, जो हिंदुत्ववादी कहते हैं, हिंदुत्व का राष्ट्र का नारा देते हैं ना, ये लोग हमारे बैकवर्ड समाज को, ओबीसी समाज को भरमाने का काम कर रहे हैं। भाई और बहनों, मैं 70% आबादी जो ओबीसी है, एसटी है, ईबीसी है या एसटी है, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि किसी तरह का बहकावे में, अफवाह में ना है। ये यूजीसी जो कानून आई है ये सभी के लिए है। आज बहुत बड़ा दिन है कि आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में एक साथ बैठेंगे और कोई आपका रैगिंग नहीं करेगा, कोई टीचर आपको प्रताड़ित नहीं करेगा, कोई टीचर आपका रिजल्ट नहीं खराब करेगा। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो आपको जेन्युइन अधिकार मिलेगा, बड़ी यूनिवर्सिटी से लेके स्कूल तक। मैं तो कहूंगा कि समाज में भी होना चाहिए। और देखिए यूजीसी में जो एक काउंसिल जो बनाने की बात चल रही है, उस काउंसिल में बताया गया है कि उसमें खास करके 5 जो बैकवर्ड का जो है ना, शेड्यूल कास्ट हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी से 5 लोग रहेंगे। और जो कॉलेज के जो वीसी हैं, वाइस चांसलर, वो रहेंगे, है ना। कुछ समाज के जो बुद्धिमान लोग हैं वो रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें स्वर्ण जाति कहीं परेशान होगी, स्वर्ण जाति कोई क्रस करेगा। ये बिल्कुल गलत और अफवाह है। ऐसा कहीं कुछ नहीं इस कानून में। हाँ, इसमें जो माइनॉरिटी है वो अलग है। ये है सच्चाई। मतलब क्या लगता है कि स्वर्ण समाज को बहकाया जा रहा है, वो चीज़ों को जो नई गाइडलाइन आई है उसको अच्छे से समझ नहीं पाया है, फिर किस चीज का डर है? देखिए, स्वर्ण समाज जो है ना, शुरू से चाहते हैं चित भी मेरा और पट भी मेरा। किसी तरीके से 70% को उल्लू बनाओ, बुड़बक बनाओ और लड़वाओ। जो पहले भाई 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 का नारा दे रहे थे, आज वो कास्ट में बट गए। हाँ, अब बट गए। अब वो हिंदू का नारा नहीं दे रहे हैं। अब भाई भाई भूल गए। अब वो लोग इंडिया का हिंदू नहीं है ना। अब वो इंडिया के हिंदू नहीं रह गए। अब वो कटेंगे नहीं, अब बटेंगे नहीं। आज देख लीजिए कैसे भरमा रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। सुन रहे कहीं पे रैली होगी, कहीं पे पूरा एक आईएएस यूपी के हैं जो इस्तीफा दे दिए। क्यों भाई, क्यों? आप बड़े रहिएगा, आप छोटे वाले को क्रस कीजिएगा, वो सब नहीं चलेगा। 70% हमारी आबादी है तो देश में हमारा ही 70% चलेगा। और क्रस करने की कहीं कोई बात नहीं है। बैकवर्ड तो स्वर्ण कहीं क्रस कर ही नहीं सकता है। ये तो होने से रहा, ना बुद्धि से ना धन से। जन स्वराज के मनीष कश्यप हैं, जन स्वराज के मनीष कश्यप नेताजी हैं।
आज वो भी विरोध कर रहे हैं इस बिल का। आज सीधे कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल आ गया तो दिक्कत स्वर्ण समाज को हो सकता है। तो क्या लगता है कि ये जो जातिवादी का जो पर्दा था उन्होंने हटा दिया? मनीष कश्यप जी, मैं आपको बता देता हूं कि जातीयता जो है ना, आप लोग में कूट कूट के भरा हुआ है, आपके खून में है। बैकवर्ड समाज में, एसटी समाज में कहीं भी जातीयता नहीं है। आज आपको पेट में दर्द हो रहा है इसलिए कि अब हमको रैगिंग करने का, दादागिरी करने का, गुंडाई करने का अब मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आपको पेट में दर्द हो रहा है और समाज को भ्रमित कर रहे हैं। आपको सब जानकारी है, आपको पता है ना कि जब काउंसिल बनेगी तो सभी समाज के लोग होंगे और इस काउंसिल में कंप्लेन हर समाज का व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है। मैं आपको बताता हूं, इसलिए हमारे देश के जनता को, हमारे देश के भाई को और खास करके 70% आबादी को भ्रमित ना करें। एक और रोचक बात यह है कि मैं सारे ओबीसी, एसटी, एसएससी समाज को मैं बता देता हूं, फिर से सुन लीजिए, हिंदी में बोल देता हूं। बहुत दुख की बात यह है कि मेरे पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई, ओबीसी समाज के लोग सुन लीजिए कि ये स्वर्ण समाज के कुछ नुमाइंसे लोग जो राजनीतिक नुमाइंस करते हैं ना, जो क्या बोले, जो इनका कोई योगदान नहीं है देश में, वो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को तेली बता दिया है। बताइए ये कहां का ये है? आज सब बिल में से बाहर निकल गए भैया। अब एक से एक नेता भी आएंगे स्वर्ण समाज से। आदत लगा हुआ है ना बैकवर्ड को परेशान करने का, रैगिंग करने का, मारने का, पीटने का, घर से लेके, गांव से लेके यूनिवर्सिटी तक, मीडिया सेंटर में भी। आज नजर उठा के देख लीजिए, सारा मीडिया या बड़ी बड़ी जो विभागे हैं ना, सब उन्हीं लोग के ग्रिप में है। अब ये नहीं होगा और समानता का अधिकार मिलेगा। 70% हर जगह होना चाहिए और एक सम्मान के साथ, एक भाईचारे के साथ होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।